हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप। आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ, अरिहंत तारकेजा बुक का आखिरी चैप्टर है। लगभग हर चैप्टर मैं आपको इस बुक का करा चुका हूँ। लगभग क्या मैंने सारे ही चैप्टर कराए हैं, लगभग पूरा सॉल्व कराया है आपको इस बुक को। वर्बल रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग जो फिगर वाले क्वेश्चन हैं वो डेफिनेटली मैं नहीं कराए, बिकॉज उन डायग्राम को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं, और मैं अगर बना देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं कराई है, लेकिन वर्बल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। बट नॉन वर्बल रीजनिंग भी मैं आपको जरूर कराऊंगा, लेकिन वो अपने पास से कराऊंगा, किसी बुक से नहीं कराऊंगा। जो जो क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, जैसे समझा सकता हूँ, वो डेफिनेटली समझाऊंगा। फिलहाल आज चैप्टर शुरू करते हैं आपका कारण एवं प्रभाव। अब कारण एवं प्रभाव जो चैप्टर है बेटा, वो क्या होता है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कारण एवं प्रभाव रीजनिंग का अरिहंत तारकेजा बुक का आखिरी चैप्टर है। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये मैं पूरा चैप्टर सॉल्व करा चुका हूँ। A to Z एक एक क्वेश्चन मैंने आपको हर चैप्टर का कराया है। आप प्लीज़ जाके चेकआउट करो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देखो, ताकि आपको हर क्वेश्चन मिल सके और आपको जो चैप्टर भाई लगता है आप उसे कर पाओ। तो कारण एवं प्रभाव चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में होगा क्या, इस चैप्टर को कहते हैं असर्शन एंड रीजन। वो था कथन एवं कारण, जो इससे पिछला चैप्टर था असर्शन एंड रीजन। अब ये जो है कारण एवं प्रभाव, इसमें क्या होगा आपको वो समझना है। इसमें होगा ये कि मैं आपको एक कथन दूंगा, दो कथन मिलेंगे एक्चुअली, और उसमें से आपको पहचानना होगा कि पहला वाला कारण है और उसका प्रभाव दूसरा। जैसे कि सड़क, हमारे शहर में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। दूसरा कथन दे दिया, सरकार ने पुलिस की सेना को, पुलिस तैनाती को बढ़ा दिया है। तो अब क्या हुआ कि जो पहला वाला था कि चोरी बढ़ गई है, क्या है कारण, और दूसरा वाला उसका क्या है प्रभाव है। क्योंकि चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं इसलिए पुलिस को लगा दिया गया। तो पहला वाला कारण हो गया और दूसरा वाला प्रभाव हो गया। आप समझ गए। अगर मैं बोलता कि सड़क में जो हमारा शहर है उसमें चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, और मैं दूसरा बोल देता कि हमारे शहर में, शहर की सड़कों में गड्ढे भी बहुत हैं, तो अब क्या होता। तो अब आपका होता क्या कि पहला भी कारण है, पहला भी कि हमारे शहर में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं या चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि किसी का प्रभाव है, कोई होगा कारण जिसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस की कमजोरी या तैनाती ज़्यादा नहीं है या कुछ CCTV कैमरा ज़्यादा नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये किसी कारण का प्रभाव हो गया। सेम दूसरा क्या बोला, दूसरा आपसे जो बोला, दूसरा बेटा आपसे ये बोला कि गड्ढे बहुत हैं, तो गड्ढे बहुत हैं ये भी किसी चीज़ के कारण हो सकता है। दोनों क्या हो गए, दोनों किसी अलग अलग कारण के प्रभाव हो गए, दोनों का अलग आपस में कोई लिंक नहीं है। पहला वाला कारण और दूसरा उसका प्रभाव नहीं है, और पहला कारण दूसरा उसका प्रभाव, या दूसरा कारण पहला प्रभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से आता है कि पहला कारण है दूसरा प्रभाव है, या फिर दूसरा कारण है पहला प्रभाव है, या दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, या दोनों स्वतंत्र कारण हैं। तो वो आपको समझना है कि कैसे आएंगे, कैसे ऑप्शन मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन से ही। आज इस चैप्टर को खत्म करूंगा, हम 5-10 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ही चैप्टर्स नहीं, मेनली जो आते हैं कथन निश्चय, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा है, वो सारे मैंने पूरे कराए। ये चैप्टर थोड़ा सा कम आता है, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ ताकि आपको हिंट हो जाए। क्लियर। तो पूरा ना करा के, कि मैं इस बुक को करा के थोड़ा सा बच्चे बोर हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब देख ही नहीं रहे तो वो करा के फ़ायदा भी नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे बच्चे जुड़े और नए नए क्वेश्चंस करें, ताकि उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि बुक कुछ बच्चों को लगती है हल्की है, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊँ जो उनको कुछ नया मिले, है ना। तो वो कराने की कोशिश करूँगा। तो अब ये आखिरी चैप्टर आज करा के ख़त्म कर दूंगा, इस बुक को समापन हो जाएगा। थोड़े से नॉर्मल रीजनिंग के चैप्टर्स बच जाएंगे जो मैं और करा दूंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, देन फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर की। तो होगा क्या, इसे मैं रफ कर देता हूँ, साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई देते रहेंगे और आपको बस उन्हें पढ़ना है और एक्सप्लेन मैं करता रहूँगा, देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन देख के आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन कैसे मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो कथन मिले हैं। पहला कथन है, सरकार ने तत्काल रूप से प्रभावी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% वृद्धि की है। कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या क्या तत्काल रूप से तुरंत क्या कर दी, 10% की वृद्धि कर दी। अब दूसरा क्या दिया, दूसरा दिया तेल उत्पादक देशों ने अगली तिमाही में कच्चे तेल का उत्पादन 20% का बढ़ाने का निर्णय लिया है। कि तेल उत्पादक देशों ने क्या किया कि अगली तिमाही में वो क्या करेंगे, जो तेल का उत्पादन है वो 20% तक बढ़ा देंगे। तो एक बात बताओ, कोई चीज़ ज़्यादा होगी सस्ती बिकेगी महंगी? कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो बेटा सस्ती बिकेगी, महंगी तो बिकेगी नहीं। अब क्या इन दोनों का आपस में कोई लिंक है? बोले नहीं सर, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है, हो सकता है इसका कुछ कारण रहा होगा, तो ये क्या है प्रभाव है। इसका कारण क्या है आपको नहीं पता। दूसरा वाला तो इसका कारण नहीं है कि उत्पादन बढ़ा दिया इसलिए कीमत बढ़ा दी, ये तो नहीं है। अब
दूसरा बोला कि तिमाही में बढ़ा देंगे, तो ये भी क्या है, प्रभाव है कि 20% तक उत्पादन बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा देंगे, होगा कोई कारण जिसकी वजह से बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी क्या है, प्रभाव है, कारण नहीं। तो आपने क्या देखा, ये दोनों ही आपस में लिंक नहीं है कि एक कारण और दूसरा उसका प्रभाव तो है नहीं। तो यानी कि ना तो ऑप्शन ए होगा और ना ही बी होगा। तो अब दोनों का कारण है, तो आपकी समझ में आएगा कारण भी नहीं है दोनों, क्योंकि प्रभाव है। अगर कीमत बढ़ाई है तो कारण कुछ और होगा, तो तीसरा भी नहीं होगा। अब चौथा बोला कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण, मतलब कारण क्या अलग अलग होंगे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ई आपका आंसर होगा कि कथन 1 और 2 दोनों किसी सामान्य कारण के प्रभाव में, यानी कि एक ही कारण के दोनों प्रभाव है। क्यों? क्योंकि अगले सरकार ने क्या किया, देश की जो तत्काल में पेट्रोल डीजल की कीमत है वो 10% तक बढ़ा दी। कोई कारण है, कोई स्पेशल कारण है कि सपोज करो उत्पादन की कमी हो गई, हमारे यहाँ पेट्रोल ज़्यादा नहीं है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, खपत ज़्यादा है, लोगों ने गाड़ी ज़्यादा ले ली है, लेकिन तेल इतना है नहीं, तो सरकार ने क्या किया, पैसा बढ़ा दिया टैक्स, क्योंकि इतना इम्पोर्ट कर नहीं पा रहे, तो कम, जब ज़्यादा महंगा हो जाएगा ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, कम चलाएंगे भाई, तो बढ़ा दिया, बोले ठीक है। तो अब दूसरे देश क्या करेंगे कि जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उनसे, तो अगले तिमाही तक उन्होंने कह दिया कि भाई अगले तिमाही तक आप रुक जाओ, हम क्या करेंगे, अपना उत्पादन बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, आपको तेल पूरा मिल जाएगा। तो एक ही कारण के दोनों प्रभाव तो हो सकते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि कथन 1 और 2 दोनों किसी स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। इस सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं कि मैंने बताया और खत्म। ये आपको सीखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, प्रीवियस क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, शहर के दूरस्थ उपनगरों में जवाहरातों की दुकानों में कई बार चोरी की घटनाएं रिकॉर्ड की गई, यानी कि जो ज्वेलरी की शॉप है उनमें क्या क्या है कि बहुत ज़्यादा चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसा उसने बोला। अब दूसरा क्या बोला, शहर और उपनगरों के दुकानदारों ने सुरक्षा की स्थिति में सुधार हेतु पुलिस प्राधिकरण से मांग की। अब देखो सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये किया कि जो शहर की पुलिस विभाग है उनसे मांग करी कि प्लीज़ हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दो, रात में हमारी दुकानों के आसपास पुलिस की एक वैन खड़ी कर दो या गार्ड बढ़ा दो, ऐसा उसने पुलिस वालों से बोला, क्योंकि चोरी बहुत हो रही है। तो क्या होगा इसमें, कारण कौन सा, प्रभाव कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, पहला कारण है और दूसरा उसका प्रभाव। कारण क्या है कि चोरी बढ़ रही है, इसी कारण ना, चोरी बढ़ रही है, ये कारण है। और इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव ये है कि दुकानदारों ने क्या किया कि चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए पुलिस वालों के पास गए, उनसे बोला सर प्लीज़ हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी दीजिए और हमें हमारी रक्षा कीजिए और हमारी चोरी को बचाइए। तो ये क्या हुआ, ये हो गया प्रभाव। यानी कि कारण क्या है कि चोरी हो रही है, इसलिए उसका प्रभाव ये हुआ कि वो पुलिस के पास गए। तो पहला वाला कारण है, दूसरा वाला प्रभाव है। और पहला कारण दूसरा प्रभाव कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 कारण है और कथन 2 उसका प्रभाव है। क्लियर हो गई बात? दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन ये दिख रहा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला? तीसरे क्वेश्चन में बोला बहुत से पौधों तथा जानवरों की प्रजातियां समय बीतने के साथ विलुप्त होती जा रही हैं तथा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मतलब आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं जो पहले, डायनासोर तो आपने सबने सुना है ना, तो पहले था लेकिन अब नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रजाति, डायनासोर तो चलो एक बड़ा सा जीव हो गया, लेकिन ऐसे वाइट हाथी, मतलब बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बहुत सारे जीव हैं, कीट मकोड़े हैं जो पहले थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बाघ आपने देखा होगा, कई सारी परियोजनाएं भी चल रही है, सेव द टाइगर, यानी कि बचाओ चीतों को, क्योंकि कम होते जा रहे हैं। लोग शिकार करते, काला हिरन मामला कितना ज़्यादा सलमान खान वाला। तो क्या है कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही है उनको अगर हम रोकेंगे नहीं तो क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, हमारा एक सर्कल है जो चलता है कि घास फूस को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, है ना, सांप को बाज खाएगा, बाज को कोई और बड़ा जानवर खाएगा, उसको हम लोग खा लेंगे। तो एक से चलता है कि एक परिस्थिति चलता है, जब वो मर जाएगा या बड़ा कोई जानवर, शेर है, वो मर जाएगा, उसका जो चीज़ है वो मट्टी में मिल जाएगी दोबारा से, उसके बाद मट्टी से फिर पौधा उगेगा, फल सब्जियाँ उगेंगी, वो हम खाएंगे। तो ये क्या है, एक पूरा सर्कल है। अगर ये सर्कल टूट जाएगा तो हमारी पृथ्वी, हमारा एनवायरनमेंट सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो उसने यही बोला है। अब दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला आधारिक संरचना की वृद्धि तथा नगरों एवं शहरों के विस्तार के लिए बड़े पैमानों पर बड़ी कटाई हो रही है। देखो ये भी क्या है कि आधारिक संरचना की वृद्धि तथा नगरों एवं शहरों के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है। तो देखो भाई ये भी ठीक है। अब ये ऐसा भी हो रहा है, तो क्या पहला वाला इसकी वजह से प्रजातियां विलुप्त हो रही है? नहीं सर, कई हद तक कह सकते हो कि 100% तो नहीं कि विलुप्त हो रही है। टाइगर अगर मार रहे हो तो क्या जंगलों की वजह से मर रहे हैं? नहीं, लोग शिकार कर रहे हैं। कई हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सिर्फ पेड़ों की वजह से आप नहीं कह सकते ना कि वनों की कटाई हो रही है इसलिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहला दूसरा कारण है उसका पहला प्रभाव है। नहीं, क्या है कि पहला वाला भी कारण है कि विलुप्त होते बहुत से पौधों
तथा जानवरों की प्रजातियां समय बीतने के साथ विलुप्त होती जा रही हैं। ये क्या है? कारण है। ये क्या है? एक कारण है। और दूसरा क्या है? आधारिक संरचना के व्यतीत नगरों एवं शहरों के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, ये भी कारण है। तो देखो दोनों प्रभाव तो है ना कि कारण कुछ हो जिसकी वजह से विलुप्त हो रही है, ऐसा कोई कारण तो आपको पता नहीं है। तो ये दोनों ही क्या है? दोनों ही स्वतंत्र कारण है। अलग कारण विलुप्त है हो रही है, ये एक अलग कारण है कि इसका कुछ सुझाव हमें सोचना पड़ेगा, इसका प्रभाव हमें करना पड़ेगा कि हमें सेव द टाइगर थीम चलानी पड़ेगी। ये प्रभाव क्या होगा कि जब विलुप्त हो रही है तो हमने क्या किया? सेव द टाइगर थीम चला दी, ये इसका प्रभाव हो गया। तो ये पहला वाला भी कारण है। और दूसरा वाला वनों की कटाई हो रही है, ये कारण है। इसका प्रभाव क्या होगा कि हम वनों की कटाई को रोक दें, इलीगल वनों की कटाई जो है उनको रोक दें, नगर विस्तार करें लेकिन गैर कानूनी तरीके से ना करें, तो ये इसका प्रभाव हो जाएगा। तो दोनों ही क्या है? कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों ही स्वतंत्र कारण है। दोनों स्वतंत्र कारण कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आते हैं चौथे क्वेश्चन में। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा देखिएगा। कथन दिया, सीमेंट विनिर्माता कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से सीमेंट की कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि कर दी। यानी कि जो सीमेंट कंपनी बना रही है उन्होंने क्या किया? तुरंत एकदम से सीमेंट की कीमतों में 15% की, अगर 100 रुपए का तो 115 रुपए कर दिया, 15% की वृद्धि कर दी तुरंत। अब इसलिए 3 आपको कथन दिए, आपको बताना है कौन सा इसका प्रभाव है। पहला दिया, सरकार सीमेंट विनिर्माता कंपनियों को कीमत वृद्धि घटाकर 5% वृद्धि करने के निर्देश देगी। मतलब भाई देखो, उन्होंने ऐसा कर दिया तो सरकार ये करेगी नहीं करेगी, ये इसका प्रभाव नहीं होगा कि सरकार भाई क्यों बोलेगी प्राइवेट कंपनी में वो कितना ही कर रहे हैं अपने चीज का माल। सरकार नहीं बोल सकती सीमेंट कंपनियों से कि आप अपना सरकार तो जितना पैसे की चीज वो बेच रहा है उस पर टैक्स लेगी, उसे मतलब नहीं है कि आप 100 में बेचो 150 बेचो। आप कोई चीज प्रोडक्ट बनाते हो तो वो उसके प्राइस आप तय करते हो कि मैं कितने में बेचूंगा, सरकार से कोई मतलब लेना देना नहीं, सरकार नहीं कहेगी। पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला, रिहायशी फ्लैटों वाणिज्यिक कंपनियों की कीमतों में वृद्धि का रुख खुद दिखेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितने बड़े बड़े फ्लैट है उनमें क्या होगा, जब बड़ी बड़ी कंपनियां सीमेंट महंगा हो जाएगा तो बनेंगे, और बनेंगे तो क्या होगा, महंगा बनेगा तो फ्लैट क्या होंगे, महंगे बिकेंगे। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तीसरा भी है इसमें, तीसरे ने बोला निर्माण कंपनियां चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से रोक सकती हैं। अब क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, जब सीमेंट के रेट एकदम से 115 रुपये हो जाएंगे तो हो सकता है जो निर्माण चल रहा हो, जो निर्माण कंपनियां जिन्होंने ठेके पर ले रखा है उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से ठेका लिया। अब जो सामान हो गया वो 115 रुपये का हो गया, एक सीमेंट का कट्टा, लाखों हजारों सीमेंट के कट्टे लग रहे हैं अगर सपोज करो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अगर 15 रुपये आपने बढ़ाए एक कट्टे पे, हजारों लाखों सीमेंट के कट्टे लगेंगे, तो कितना बजट का फेर बदल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप ये नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो अपना काम रोक देंगी कि जब सस्ता होगा तब करेंगे, हम तो भैया अभी नहीं कर रहे काम, हमारा बजट नहीं बैठ रहा, तो काम रोक भी सकते। तीसरी वाली कार्रवाई भी हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोले दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों इसके प्रभाव हैं कि इसकी वजह से 2 दिक्कतें हो सकती है। हो सकता है लोग काम रोक दें, और हो सकता है कि जो क्या नाम है फ्लैट वगैरह है अगर काम करते हैं तो फ्लैट वगैरह के जो रेट है वो महंगे कर दें। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो आंसर जाएगा दूसरा और तीसरा इसका कारण का प्रभाव है। दूसरा तीसरा है ऑप्शन डी में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5वां क्वेश्चन क्या बोला बेटा, 5वें क्वेश्चन ने बोला मानसून के पहले 2 महीनों में शहर की सड़कों की हालत बहुत अधिक खराब हो गई है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। उपरोक्त कथन का संभावित प्रभाव इनमें से कौन सा इसका प्रभाव होगा, आपको बताना है कि क्या हो गया है, शहर में मानसून की वजह से क्या हुआ है, सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अब इसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव बताना है, ध्यान रखना, प्रभाव बताना है। पहला, नगर निगम ने मानसून आरंभ होने से पहले अच्छी क्वालिटी के सामान के साथ शहर की गड्ढों की मरम्मत की थी। अब देखो ये आप नहीं बता सकते कि ऐसा किया था नहीं किया था, आपको अगर गड्ढे हो गए इसका मतलब अच्छी मरम्मत नहीं की थी, वरना गड्ढे होते ही नहीं। तो पहला वाला गलत हो गया, इसका प्रभाव नहीं हो सकता। दूसरा, शहर के अंदर सड़क से नियमित रूप से दूरी की यात्रा करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी चोटें लगी हैं। दूसरा वाला सही है। क्यों बेटा, क्योंकि जब गड्ढे बहुत सारे हैं शहर में, तो जब आप चलोगे लंबी दूरी तय करोगे तो गड्ढे आएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी। तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव है कि क्या हुआ, गड्ढे हैं, गड्ढे में गाड़ी चलाई तो उससे क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया। तीसरा क्या है, तीसरे ने बोला विगत में सड़कों की मरम्मत के ठेकेदारों को चुनाव करने में नगर निगम सावधान रहा है। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है कि सावधान रहा है या नहीं रहा है, इसका प्रभाव नहीं हुआ कथन का, गलत हो गया। चौथा, मानसून के महीनों में लोग हमेशा सड़कों पर गड्ढों की शिकायत करते हैं। तो भाई गड्ढे होते तभी शिकायत करते हैं, लेकिन ये कारण का प्रभाव नहीं है, आपको प्रभाव बताएं, तो ये भी प्रभाव नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उपरोक्त कोई नहीं तो है नहीं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराने का
पूरी कोशिश करिए कि मैं आपको कराऊं और उसके में आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा आज। क्यों समाप्त करूंगा बेटा? क्योंकि इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपको पता है चैप्टर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, और अब बहुत दिन हो गए आप लोगों के व्यूज़ जो आ रहे हैं वो संतुष्टिजनक नहीं है। इतने नहीं है कि पहले आ रहे थे तो मैं वीडियो बना रहा था, मन कर रहा था बनाने का, लेकिन अब जो व्यूज़ आ रहे हैं वो दिल को संतुष्टि नहीं दे रहे कि मुझे एक आगे कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि शायद ये चैप्टर्स आप पढ़ने नहीं चाहते, शायद बोरिंग लगते हैं इस वजह से। वो इसमें कोई शक नहीं है बोरिंग, क्योंकि इसमें कुछ सिखाना तो है नहीं, सब एक्सप्लेन नहीं करना है, तो कुछ बच्चे शायद नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं भी ज़्यादा फिर इसको आगे बढ़ाने का, कुछ जब पढ़ना जो पढ़ोगे नहीं उसको मैं क्यों पढ़ाऊँ, है ना। फिर भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने इतना करा दिया कि आप ये क्वेश्चन देख के जब क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं होंगे देखो साइड में मैंने इसलिए आपको नंबर शो करा दिया पहले ही। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी यूज़ करते हो, आपसे जो क्वेश्चन हो आप मुझे सेंड करो, मैं उसको तुरंत एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपको दे दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो बच्चे कर रहे हैं ये चैप्टर्स, है ना, क्योंकि जो कर रहा है उसको तो, जो पढ़ना चाहता है उसको तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, जो नहीं पढ़ रहा हो उसकी मर्जी। लेकिन फिर कोशिश तो यार जब मैं मेहनत करूँ तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, तो क्योंकि कम बच्चे देख रहे हैं, जितने देख रहे हैं उनके लिए मैंने कराया, पूरी बुक कराई, एक एक चैप्टर कराया जो जो आपने बोला। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको अपने पास खींचना है मुझे कि वो भी करें, तो उनके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा। जब मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपरों में ज़्यादा आते हैं, और जो बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो डेफिनेटली वो लोग भी देखेंगे। शायद ये चैप्टर्स उन्हें आते हैं या इस वजह से नहीं कर पाए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चा देखेगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। इसलिए मैं अब प्रैक्टिस सेट चालू करूँगा, लेकिन उससे पहले एक दो चैप्टर्स है मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कोशिश करूंगा कि वो भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप वो क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओ। फिलहाल अपनी वाली को ही समाप्त करते हुए, जैसे कि रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो मिलती है, कोशिश करूंगा ऐसे ही आपको लगातार मिलती रहे। और ये बुक आज आपका रीजनिंग का पूरा कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक हर चैप्टर जो आप करना चाहो अपने सिलेबस के हिसाब से आप रीजनिंग का हर चैप्टर कर सकते हो। अभी सिर्फ वर्बल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, फिगर वाले चैप्टर्स रह गए हैं, जिसका काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। फिगर वाले चैप्टर में भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा हुआ है, बस मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये 4 चैप्टर हैं जो और ज़्यादा आते हैं। इन्हें मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ, देन फिर हमारा चैप्टर पूरी रीजनिंग की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो बस आज यहीं अपनी बात को समाप्त करूंगा, कल रात 8 बजे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।